बनाना हो या टोकरी बनाना हो, बम्बू का इस्तेमाल होता है। हाँ, वही बम्बू जिसे बांस कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये आपकी बॉडी के लिए कितने बेनिफिट्स हैं? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बांस के फायदे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बांस का परिचय करवा देते हैं। तो बांस का पेड़ भारत में सभी जगहों पर पाया जाता है। सबसे ज्यादा ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। 25 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते लंबे होते हैं, साथ ही साथ इसका तना बहुत मजबूत होता है। दोस्तों, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अचानक तोप से भी वार करने से इस पर कोई असर नहीं होता। हैरानी की बात है, जब बांस 60 वर्ष का हो जाता है तो इसमें बीज आने लगते हैं। प्रत्येक बांस में थोड़ी थोड़ी दूर पर बीजों के झुंड लगते हैं। बीजों के पक जाने पर बांस सूखने लगता है। एक बांस के सूखने से कई बांस सूख जाते हैं और तब जाकर 20 से 25 सालों बाद नए बांस आ जाते हैं। बांस के बीज गेहूं के बीज की तरह दिखाई देते हैं। पहले के समय बताया जाता था कि जब भी सूखा पड़ता था तब भी लोग इसकी रोटियां बनाकर खाते थे। दोस्तों, बांस में से कपूर की तरह एक पदार्थ निकलता है जिसे हम वंशलोचन कहते हैं। एक आयुर्वेदिक स्टूडेंट हैं तो आप लोगों ने कई बार वंशलोचन का नाम सुना होगा। ताकत बढ़ाने के लिए हर दवा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं सूखे बांस के बारे में। सूखा बांस थोड़ा सा खट्टा, फीका, थोड़ा ठंडा, साथ ही साथ टेस्टी भी होता है। सूखा बांस कफ, पित्त, साथ ही साथ बवासीर, शरीर की गर्मी दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कितने प्रकार के बांस होते हैं। बांस ज्यादातर 3 तरीके के माने जाते हैं। पहला सूखा बांस, दूसरा पोला बांस, तीसरा गीला बांस। दोस्तों, अब आपको बताते हैं बांस का बीज कैसे आप लोगों के लिए फायदेमंद है। बांस के बीज का इस्तेमाल वार्य को बढ़ाने के लिए, शरीर को शक्तिशाली बलवर्धक बनाने के लिए किया जाता है। ही नहीं दोस्तों, ये कफ, पित्त और प्रमेह को भी नष्ट करता है। तो चलिए अब जानते हैं बांस के गुण के बारे में। जिन भी व्यक्तियों के बाल चले गए हैं, वो गंजे हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को बांस की जड़ों को पीसकर चमेली के तेल में मिलाकर लगाने से गंजापन दूर होता है। शहद के साथ बांस के पत्तों का इस्तेमाल करने से खांसी खत्म होती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जिन भी महिलाओं का पीरियड रुक गया है काफी महीनों से, काफी दिनों से, उन्हें चाहिए कि बांस के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से स्त्रियों में रुका हुआ मासिक धर्म पुनः शुरू हो जाता है। आपने सुना होगा कि अचार खाने से पित्त बढ़ता है, वात बढ़ता है। दोस्तों, बांस की जड़ों का अचार बनाकर खाने से वात, पित्त, यहाँ तक कि खून के विकार भी दूर होते हैं। साथ पित्त, सफेद दाग, सूजन, शरीर में कहीं जख्म भी होता है वो भी भरने लगता है। आज से हो सके तो सारे अचारों को एक साइड रख के बांस का अचार खाना शुरू कर दें। दांत, खाज, खुजली के लिए भी बांस काफी ज्यादा कारगर है। बांस की जड़ को पीस कर या बांस की जड़ को कहीं पर भी घिस कर दांत, खाज, खुजली पर लगाने से दांत, खाज, खुजली में आराम मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना बांस के फायदे के बारे में, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसी चैनल पर फिर से एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।